बहुत ज़्यादा हैं। क्या शॉर्ट के मौके खोजने चाहिए? पीवीआर हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की गिरावट है। अंशुल, अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई शॉर्ट का सौदा जहां बिकवाली करके पैसे बन जाए, कुछ आपको दिख रहे हैं या फिर अभी थोड़ा सा रिस्की होगा कुछ प्रेडिक्ट करना? देखिए, बैंक निफ्टी अगर देखें तो डेली चार्ट पे जो है ना, राइजिंग ट्रेंड लाइन का एकदम सपोर्ट खड़ा है और हम 20 डे मूविंग एवरेज पे आ गए हैं डेली चार्ट के। और जनरली 20 डे मूविंग एवरेज बड़ा सपोर्ट होता है, तो मैं यहाँ से बैंक निफ्टी में बिल्कुल शॉर्ट नहीं दूंगा। और बल्कि मुझे एचडीएफसी बैंक में एक फेल्ड लो की फॉर्मेशन दिख रही है, यानी बेयर लेट शॉर्ट्स जो हैं वो ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं एचडीएफसी बैंक में बल्कि एक एग्रेसिव बायर रहूंगा। 1672 के पास चल रहा है, 1675 निकलता है तो एचडीएफसी बैंक में मैं एक लॉन्ग ट्रेड करूंगा 1700 के व्यू के साथ। क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज, वो भी राइजिंग 20 डे मूविंग एवरेज, बैंक निफ्टी यहाँ पे कतई शॉर्ट नहीं बनेगा, यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। और राहुल जी ने जो स्टार्टिंग में कहा था कि 47,900 तक बाउंस आता है तो शॉर्ट करना चाहिए, इसी बाउंस बैक के लिए मैं लॉन्ग प्ले करना यहाँ से पसंद करूंगा बजाय शॉर्ट के। सौ की बातचीत हो रही है और हम देख रहे हैं कि अब दिन के निचले स्तर पर बाजार है, पौने 200 अंक नीचे है। क्या आपको लगता है या इस बात की संभावना आपको दिख रही है कि 21,500 ब्रेक हो जाएगा? अगर हाँ तो फिर कितने तक के नीचे के दायरे खुल जाएंगे? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो पहले तो 21,500 पे अच्छी क्वांटिटी ऑफ पुट राइटर्स हैं। तो 21,450 अगर डिसिसिवली टेकआउट होता है तो एक और 200 पॉइंट आपको नीचे के साइड में मिलेगा। मोर देन निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, तो बैंक निफ्टी तो शॉर्ट करने की मैं सलाह दूंगा। 48,000 के आसपास, 47,600 के आसपास चल रहा है। 48,000 के आसपास, 47,800, 47,900 अगर आपको मिल जाए शॉर्ट कीजिएगा बैंक निफ्टी। 48,500 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 47,000 का टारगेट मिल सकता है। बैंक निफ्टी डेफिनेटली इज द वीकर इंडेक्स अमंग द टू। ठीक है, निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर ये भी, निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,500 के भी हमने स्तर हाल फिलहाल देखे थे और अब 47,500 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। एक काम करते हैं, एक जरा फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि बाजार में जब ऐसी थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति होती है तो निवेशकों के मन में दुविधा पैदा हो जाती है। अभिषेक, आज की कमजोरी, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अब चूंकि सामने इवेंट्स खड़े हैं, रिजल्ट है, उसके बाद बजट पर फोकस चला जाएगा, क्या करना चाहिए बाजार में आपके हिसाब से? मेरा व्यू ये है कि अभी लाइक हम बोल रहे थे कि ये मार्केट्स में बहुत जैसे एफवाई कैलेंडर ईयर 23 सबके लिए रहा है, कैलेंडर ईयर 24 थोड़ा चैलेंजिंग रहना चाहिए, स्पेशली स्मॉल कैप और एसएमईज में जहाँ पे जो रैली देखी गई है वहां पे बहुत कॉशियस होना चाहिए। पैसा बनाना बहुत मुश्किल रहेगा, मेरा ये मानना है कि पैसा बनाना इतना आसान नहीं रहना चाहिए। ऑल्सो स्टॉक फंडामेंटली भी देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत सारी चीजें डिस्काउंट्स कर ली है राइट नाउ। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी नया हाई बनाएगा, बट इलेक्शन तक, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज शुगर स्टॉक्स का राइट नाउ गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम करने के चक्कर में वहां पे कर्व लगाया इथनॉल पे और पूरे सेक्टर की तेजी खत्म हो गई है। तो रेगुलेटेड सेक्टर है तो काफी ज्यादा मेरा आपको आपको थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए यहाँ पे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा रादर देन जस्ट बाइंग एनीथिंग, बिकॉज पिछले 8-9 महीने में पैसा बनाना बहुत अच्छा है। हम हमारे और सभी इन्वेस्टर्स ने पैसा इवन 2x 3x और 50 कम से कम 30-40% तो बनाए ही है। तो ये एक मार्केट बुल मार्केट है, लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म मेरे को यहाँ से लिमिटेड अपसाइड दिखती है। शॉर्ट टर्म लिमिटेड अपसाइड दिखती है और पैसा बनाना आसान नहीं होगा, यानी बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स आपको चूज करने होंगे। ठीक है, ये एक व्यू आ रहा है। अब आज के लिए क्या करना चाहिए? क्या पैसा शॉर्ट करके बनाया जा सकता है? राहुल को तो यहाँ से शॉर्ट के मौके और दिखते हैं बैंक्स पर, तो स्टॉक्स कौन से होंगे? तो इंडेक्स के लिए हुआ। अंशुल भी हैं और सुमित मूलचंदानी भी हैं, उनसे भी समझना है। सुमित, क्विकली, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड्स क्या होंगे जो आप यहाँ से इनिशिएट करेंगे? हाय, गुड आफ्टरनून। तो मैं अभी भी यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट देख रहा हूँ, तो जिनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और ये प्योरली एक कैश बेस रहेगा, डिलीवरी बेस रहेगा। तो जो पहला स्टॉक है वो रहेगा श्रीराम फाइनेंस। देखिए, एक बढ़िया सा चैनल बना हुआ था, हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन था। आज ये चैनल का भी ब्रेकआउट आया हुआ है, तो करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 2210। यहाँ पे आप बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2100 फॉर द टारगेट ऑफ 2385 एंड 2545। जो दूसरा स्टॉक है वो है एमएमटीसी का।
देखिए एमएमटीसी अभी भी आप देखेंगे तो 5% प्लस है, मॉर्निंग सेशन में अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% का था, थोड़ा सा रब ऑफ आया है, लेकिन लग रहा है कि ये यहाँ पे अभी भी अपना एक यू बॉटम कैंडिडेट है और प्रीवियस हाई की तरफ स्टॉक मूवमेंट कर सकता है। तो 67 का स्टॉक करंट मार्केट प्राइस है, 58.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 7750 एंड 84.50। ओके ठीक है। श्रीराम फाइनेंस और एमएमटीसी ये दो स्टॉक्स हैं जो आपको बाय की रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं इस बाजार में, जहां आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। राहुल, आपके ट्रेड्स कैसे हैं? फिर क्या आप बैंक्स को शॉर्ट कर रहे हैं? तो क्या शॉर्ट साइड के ट्रेड्स ज्यादा हैं? कैसे प्ले आउट कर रहे हैं इस वक्त? तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो जिसका इतना स्टेलर रैली हुआ है उसमें पहले शॉर्ट साइन सिग्नल्स आ रहे हैं, बट कंफर्मेशन नहीं आया है। तो वो कन्वीनियंस शॉर्ट करने के लिए अभी तक मुझे नहीं आ रहा है। 1 या 2 दिन का फॉलो थ्रू देखने के बाद ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक लॉन्ग ट्रेड देना चाहूंगा एचईजी में, बट थोड़ा कंडीशनल बाय है और थोड़ा नीचे के लेवल पे बाय है, क्योंकि बाय जोन जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो एचईजी लॉन्ग कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड ऑन द स्टॉप लॉस। या सो एचईजी लॉन्ग कर सकते हैं, करंट 1810 आई बेग योर पार्डन पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका होगा 1735 और टारगेट होगा 1900। कैपिटल गुड्स के स्पेस के ग्रेफाइट के जो स्टॉक्स हैं इनमें हमने देखा भी है स्ट्रेंथ बनी भी है। में हमारे ऑप्शंस के जो खिलाड़ी हैं उनकी नज़र कहां पर है ये जानेंगे और लेकर आएंगे खास सेगमेंट ऑप्शंस का चैंपियन। kushbohra.com के कुश बोहरा हमारे साथ हैं। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। बाजार हालांकि देखिए अब दिन के निचले स्तर के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है, 21,500 संकट में है। आपकी नज़र कहां पर है? कौन सी ट्रेड आप सुझा रहे हैं? इंडेक्स वाली ट्रेड है या स्टॉक्स वाली ट्रेड है? जी हाँ अभिषेक, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। वेल, आज का जो हमारा ऑप्शंस के चैंपियन का जो ट्रेड है वो स्टॉक स्पेसिफिक है। बजाज फाइनेंस में एक लंबी अवधि के डाउनफॉल के बाद स्टॉक में जो हमने कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट आते हुए देखा था वो अभी भी सस्टेन हो रहा है। और ऐसा मार्केट जिसमें इतना प्रेशर है उसमें भी स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है एंड इज गेनिंग मोर स्ट्रेंथ। तो हमारा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस का 7800 का कॉल ऑप्शन, करीब 150 रुपए के आसपास बाय करें। यहाँ पे जो टारगेट्स हैं ये 190 एंड 230 के हैं और 110 को अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। अब टारगेट और प्रॉफिट के हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट पोटेंशियल और 5,000 का लॉस पोटेंशियल है। तो बजाज फाइनेंस का 7800 का कॉल ऑप्शन आज का हमारा सुझाव रहेगा। ठीक है, शुक्रिया कुश। बजाज फाइनेंस 7800 7800 वाली कॉल खरीदनी है आपको 150 रुपये के भाव पर। लक्ष्य 190 रुपये पहला और दूसरा 230, स्टॉप लॉस 110। ये चुनिंदा उन शेयरों में शामिल है निफ्टी की जहां पर आज के सत्र में आपको तेज़ी दिखेगी, आधे % ऊपर, लेकिन ये शेयर ऊपर आपको ज़रूर दिखेगा। लेकिन F&O ट्रेडिंग को लेकर रिस्क डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये के आसपास का। तो बहुत ध्यान से सोच के समझ के अपने रिस्क को एनालाइज करके आपको ट्रेड करना चाहिए।